उदयपुर मामले पर कानून मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मेवाड़ राज परिवार विवाद पर पहली बार जोगाराम पटेल बोले, कहा कि भाइयों का मामला सड़क पर आना ठीक नहीं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जोगाराम पटेल ने एसआई भर्ती मामले पर कहा कि मामला अभी तक कोर्ट में है। वहीं फोन टैपिंग मामले और लोकेश की गिरफ्तारी पर कहा कि अभी छोटी मछली फंसी, मगरमच्छ अभी बाकी है। जी हां, उदयपुर मामले पर कानून मंत्री का बड़ा बयान सामने आ चुका है। राज परिवार विवाद पर जोगाराम पटेल ने कहा कि भाइयों का मामला सड़क पर आना ठीक नहीं, सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वहीं एसआई भर्ती मामले पर भी बोले जोगाराम पटेल, कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। वहीं लोकेश और फोन टैपिंग के मामले पर कहा कि अभी छोटी मछली फंसी है, मगरमच्छ का फंसना बाकी है। मेवाड़ राज परिवार विवाद, एसआई भर्ती परीक्षा और लोकेश की गिरफ्तारी पर भजनलाल सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान। सर, उदयपुर मामले को लेकर सरकार इसमें जो है एक्सेप्ट करे, क्योंकि वहाँ पर्यटन स्थल भी है और काफ़ी कुछ हो रहा है, तो इसको लेकर के कोई सरकार में संज्ञान में आया क्यों? देखिए, सरकार के संज्ञान में है, पहला तो उनका व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत संपत्ति है। अब राज तिलक होना नहीं होना, व्यक्तिगत संपत्ति का बंटवारा होना नहीं होना, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम सरकार का है। सरकार ने कल माकूल पुलिस व्यवस्था की है। जो विवादित स्थल बताया जा रहा है उसके संबंध में धारा 145 की कार्रवाई सरकार ने की है और वहाँ भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसीलिए मैं स्टेज पे इतनी बात कहूँगा कि कानून को मानना चाहिए, भाईचारा कायम रखना चाहिए। आपसी भाइयों का विवाद सड़क पर आना या न्यायालय में आना ठीक नहीं है, परंतु वर्तमान कलयुग में लोभ और लालच से जो विवाद किया जा रहा है वो गलत है। लगातार जो है लोगों की इंतजार है कि एसआई भर्ती में क्या कुछ होगा, क्या वरत होगी या नहीं होगी, क्योंकि 20 तारीख कैबिनेट का फैसला ऊपर आगे बढ़ा दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपकी मार्फत चुनाव के रिजल्ट के उपरांत पहली बार जोधपुर आया हूँ, इसीलिए 7 विधानसभा के मेरे सभी मतदाताओं को, असंख्य कार्यकर्ताओं को और आवाम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के किए हुए कार्य, बजट की घोषणाएं, बजट की क्रियान्विति, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प और उसकी क्रियान्विति, किसानों के हित की बात और किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय, चाहे एमएसपी बढ़ाने का विषय हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य विषय हो, और साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने का विषय हो, सड़कें बनाने का विषय हो, रोजगार बढ़ाने का विषय हो। और हमारा जो ये संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 30,000 का पहले रोजगार मेले में दी, 8,000 दूसरे रोजगार मेले में दी और आगामी 15 दिसंबर को करीब 22,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मेले में सरकारी नियुक्ति देंगे। इसी वजह से उनके कार्य को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी कार्य करने की शैली, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जनता ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। जहाँ तक एसआई भर्ती का प्रश्न है, ये विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है और चूंकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय में जो भी निपटने के उपरांत अगर न्यायालय को आदेश देता है तो उसकी पालना होगी, अन्यथा सरकार उनके समक्ष विचाराधीन रिपोर्ट की समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेगी। सर, कोर्ट ने भी जो है उनको पोस्टिंग देने से मना कर दिया। वो जो कोर्ट का अंतरिम आदेश है उसकी सरकार पालना कर रही है और जब कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन है उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है। न्यायालय जो भी आदेश देगी उसकी पालना की जाएगी और जब तक न्यायालय पोस्टिंग का, भर्ती के संबंध में अन्य आदेश का निर्णय नहीं लेती है, तब तक सरकार न्यायालय का निर्णय का इंतजार करेगी। सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से रखा है और रखेंगे।
सर वो लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी, जहाँ तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी जमानत का प्रश्न है, लोकेश शर्मा एकदम पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के सबसे नज़दीक अधिकारी थे और हमने जो आरोप लगाया था उस वक्त हम आरोप कहते थे, आज पुख्ता प्रमाण है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। उस वक्त हमको गलत बताया गया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी ने स्वयं ने स्वीकारोक्ति की कि हाँ मैंने ही मुख्यमंत्री जी के कहने से जनप्रतिनिधियों के फ़ोन टैप किए थे, जिसमें जोधपुर के लाडले सांसद हरि गर्जन सिंह शेखावत भी शामिल थे। और आज इस बात का पुख्ता प्रमाण हो गया है कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग कराई और उनके फ़ोन टैपिंग की स्वीकृति के आधार पर ही उनका गिरफ्तार किया गया, जमानत हुई, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और ऐसे जन विरोधी कार्य और मैं तो ये कह सकता हूँ निंदनीय कार्य, किसी की स्वेच्छा, किसी की निष्पक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर फ़ोन टैपिंग के मार्फत प्रहार करना पूर्ण से गलत था, वो है, और ऐसे कार्य की हमेशा हम निंदा करते हैं। अब चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून से कोई बच नहीं सकता। जिन्होंने गुनाह किया वो सब फंसेंगे, इतना इशारा आपको कर सकता हूँ। अभी तो छोटी मछली लोकेश जी फंसे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ कितने दिन बाहर घूम ले, वो भी सब इसी के दायरे में आएंगे।